जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं श्रीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है ये सेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सेशन चल रहा है। पेपर नंबर 4 बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है, साथ ही साथ बीई वालों के लिए चल रहा है। और ये जो लेक्चर नंबर 12 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो सेशन में थ्योरम एक है उसके बारे में डील करने वाला हूं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy इक्वल टू 0 where m and n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। m और n आपका x और y का फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। m आपका x भी m जो है वो आपका x का भी फंक्शन हो सकता है, x का भी फंक्शन हो सकता है या फिर y का भी फंक्शन हो सकता है। उसी प्रकार से n भी आपका x का भी फंक्शन हो सकता है, y का भी फंक्शन हो सकता है। इज दैट del m by del y इक्वल टू del n by del x। कहने का मतलब ये है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दो कंडीशन है यहां पर। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर ये होगा तो ये अवश्य ही होगा। तो इसमें करेंगे क्या, नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि m dx plus n dy इक्वल टू 0। मतलब हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है ना। मतलब ये कि m dx plus n dy इक्वल टू 0 मान लेंगे और दिखला देंगे कि del m by del y इक्वल टू del n by del x आपस में बराबर है। क्लियर है। और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है पर्याप्त। अगर ये है तो ये अवश्य ही होगा, इसका मतलब ये होता है। तो उस समय हम लोग सफिशिएंट कंडीशन में del m by del y इक्वल टू del n by del x लेकर के चलेंगे और दिखला देंगे कि m dx plus n dy इक्वल टू 0। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थ्योरम पर, प्रूफ पर। कैसे इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लिख लीजिए। नेसेसरी का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी कंडीशन, ये होगा तभी जाकर के del m by del y इक्वल टू del n by del x होगा। ये नहीं कि del m by del y इक्वल टू del n by del x होगा तभी मेरा m dx plus n dy इक्वल टू 0 होगा। वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो बात की बात है, वो पर्याप्त कंडीशन है ना। अगर ये है तो इसके लिए यही पर्याप्त है। मतलब अगर इसको दिखलाना है तो इसके लिए यही पर्याप्त है, del m by del y इक्वल टू del n by del x। क्लियर है। लेकिन अगर आपको ये दिखलाना है कि del m by del y इक्वल टू del n by del x, तब आपको m dx plus n dy इक्वल टू 0 लेकर के चलना पड़ेगा। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन में वी सपोज दैट m dx plus n dy इक्वल टू 0 लेकर के मैंने चला, इक्वल टू 0 लेकर के चला, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और सिर्फ लेकर के ही नहीं चलना है, m dx plus n dy को आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मानना है। अगर m dx plus n dy एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि m dx plus n dy का जरूर डिफरेंशियल एग्जिस्ट करेगा। अगर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 का जरूर एक डिफरेंशियल एग्जिस्ट करेगा। हालांकि एक नहीं, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम तो एक एग्जिस्ट ही करेगा, एक डिफरेंशियल जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो हम सपोज कर लिए कि m dx plus n dy इक्वल टू 0 है, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव टू प्रूव दैट। तो समझ लीजिए बात को यहां पर समझिएगा। अगर m dx plus n dy इक्वल टू 0 को अगर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हैं तो उस केस में हमको प्रूव करना ये पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट कि del m by del y इक्वल टू del n by del x, ये प्रूव करना होगा। सिंस m dx plus n dy इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन से u। मान लेते हैं कि यहां पर मैं चूंकि मेरा दिया हुआ m dx plus n dy इक्वल टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमने मान लिया है। इसीलिए अगर m dx plus n dy इक्वल टू 0 को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन माना है ऑफ सम फंक्शन, कुछ फंक्शंस से u, कुछ फंक्शन u के लिए, और u का जो u जो है वो किसका फंक्शन है, तो x y का फंक्शन है। मतलब u में x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है। तो देयरफॉर हम लोग कह यह सकते हैं कि m dx plus n dy जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। इसी वजह से
इसका कोई ना कोई u एक डिफरेंशियल जरूर मिलेगा। यानी कि u का जब हम लोग डिफरेंशियल निकालेंगे जो कि x और y का फंक्शन है, तो u का डिफरेंशियल निकालने पर आपको m dx प्लस n dy जरूर मिलेगा। ठीक है ना, अगर u का डिफरेंशियल निकालोगे तो उस केस में m dx प्लस n dy जरूर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि x y, तो यहां पर समझिए आप x dy प्लस y dx, यानी कि x dy प्लस y dx ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जब आप xy का डिफरेंशियल निकालोगे तो तब आपको x dy प्लस y dx ही मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर x dy प्लस y dx एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कोई ना कोई कम से कम एक डिफरेंशियल जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे इसका एग्जिस्ट कर गया, ठीक इसी प्रकार से अगर m dx प्लस n dy एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका u जो कि फंक्शन है x और y दोनों का, तो u का भी तो फिर m dx प्लस n dy का भी u एक डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। यानी कि u का जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा इक्वेशन 1 के। अब आगे आइए, बट वी नो दैट, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस दैट, डिफरेंशियल कैलकुलस ये कहां पढ़े होंगे आपने? तो डिफरेंशियल कैलकुलस पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक पोर्शन है जो कि आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, ठीक ना, सेमेस्टर 1 में। तो बट वी नो दैट फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस से कि du मतलब u का डिफरेंशियल कैसे निकालते थे? तो u का पार्शियली डेरिवेटिव करते थे x के रिस्पेक्ट में इनटू dx, प्लस u का पार्शियली डेरिवेटिव करते थे y के रिस्पेक्ट में इनटू dy। ये पूरा फंडा था। इसको इक्वेशन 2 मैंने मान लिया। अब ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया। यहां पर भी du है तो दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। du के जगह पर हम लोग m dx प्लस n dy रख देंगे, यहां पर भी du है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव du के प्लेस पर m dx प्लस n dy इक्वल टू del u बाय del x इनटू dx प्लस del u बाय del y इनटू dy। तो m के जगह पर कौन है रे बच्चा? del u बाय del x है। तो m के जगह पर वहां पर देयरफॉर लिख करके m इक्वल टू del u बाय del x एंड n के जगह पर कौन है? तो del u बाय del y। तो n के जगह पर del u बाय del y। तो चलिए आप पहले इतना कीजिए, है ना, इसको पहले उतारिए इतना, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे की और मूव करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने प्रीवियस अभी इससे पहले वाला में ला चुका है कि m का वैल्यू निकाल लिया, n का वैल्यू निकाल लिया और हमको दिखलाना है कि del m बाय del y इक्वल टू del n बाय del x। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? del m बाय del y लिखते हैं और m का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं del u बाय del x m के प्लेस पर। तो करेंगे तो del 2u अपॉन del y del x हो जाएगा और del n बाय del x निकालना है तो n का वैल्यू क्या आया है? del u बाय del y। तो इसको करेंगे तो del 2u अपॉन del x बाय del x इंटू del y हो जाएगा। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि del 2u अपॉन del x इंटू del y किसके बराबर होता है? तो del 2u अपॉन del y इंटू del x के। नहीं मालूम है? सेमेस्टर 1 में आप पढ़े होंगे, ठीक है, वहां पर इस चीज का प्रूफ भी आपने किया होगा। और कुछ केस में बराबर नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल दे देते समझ में आ जाएगा। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, ये रफ वर्क है ना, ये आपका रफ वर्क है, ये आपको नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है। तो del u बाय del x निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा। del u बाय del y निकालेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, निकल जाएगा और x तो कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा, 2 टू द 4xy हो जाएगा। del 2u अपॉन del y del x निकालेंगे, ठीक है। तो del y del y ऑफ del u बाय del x, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो del u बाय del x का वैल्यू क्या है? del u बाय del x का वैल्यू ये है और मैं इस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली, तो x का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2 निकल जाएगा, 4y निकल जाएगा, ठीक है ना, ये 4y हो जाएगा। del 2u अपॉन del x del y का क्या हो जाएगा? del बाय del x फिर क्या हो जाएगा? del u बाय del y हो जाएगा। del u बाय del y का क्या होता है? देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ del u बाय del y का 4xy है और चूंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x का ही डिफरेंशिएशन होगा, y का कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा तो 4y हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्या कि del 2u अपॉन del y del x और del 2u अपॉन del x del y दोनों आपस में वैल्यू क्या लेकर के आ गया है? तो 4y लेकर के आ गया। ठीक इसी प्रकार से del 2u अपॉन del x del y और del 2u अपॉन del y del x ये भी तब वही वैल्यू लेकर के आएगा आपस में इक्वल।
तो चलिए ये तो प्रीवियस वाला था, उसको इरेज कर देते हैं और जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो गया है। नेसेसरी कंडीशन में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 लेकर के मैंने चला और डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स को इक्वल दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, तो इसका वैल्यू मेरा डेल एम बाई डेल वाई है, तो लिखेंगे डेल एम बाई देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका और इसका आपस में वैल्यू बराबर है। तो मैं अगर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू ये लेके चलूं तो इसका वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है और इसका वैल्यू डेल एन बाई डेल एक्स है, तो ये आपस में क्या हो गया? डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये प्रूफ करने बोला था नेसेसरी कंडीशन में, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सफिशिएंट कंडीशन लेंगे, इसको लेकर के चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं और तब तक आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों, तो यहां पर आप समझिएगा, अब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करना है। वी सपोज दैट डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये अगर सपोज करके चलते हैं जो कि इक्वेशन 1 है, मान लेते हैं इसको, और इसको अगर सपोज करके चलते हैं तो फिर हमको दिखलाना पड़ेगा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, है ना, ये दिखलाना पड़ेगा। तो आइए समझिए बात को। वी शैल शो दैट, अगर हम लोग ये चीज लेके चलते हैं तो हमको शो करना पड़ेगा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बात तो यहां पर कंफर्म था नेसेसरी कंडीशन में कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एग्जैक्ट था। इसी वजह से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का एक जरूर u एग्जिस्ट करेगा, जो कि u को डिफरेंशियल करने पर, u का डिफरेंशियल निकालने पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए सिंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का एक डिफरेंशियल जरूर एग्जिस्ट करेगा। एक से ज्यादा भी कर सकता है एक के अलावा, लेकिन कम से कम एक तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, इस प्रकार से कि वह u जो कि उसको डिफरेंशियल करने पर, उसका डिफरेंशियल निकालने पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब चलिए अब यहां पर समझिएगा, लेट मैं m को क्या करता हूं, सिर्फ m dx को लेता हूं, ठीक है, m dx को इंटीग्रेट करता हूं। तो m dx को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसमें x और y दोनों रहेगा। मतलब सर समझे नहीं? आइए यहां पर समझिए, एक रफ वर्क यहां पर मैं करके दिखाया हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। देखिए m dx, तो m का वैल्यू मैं मान लेता हूं x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू dx होगा। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेट कीजिएगा तो x क्यूब अपॉन 3 होगा, और मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, y 2y कांस्टेंट निकल जाएगा और x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब ये मेरा आ गया, यहां पर x भी है और y भी है, तो हुआ ना फंक्शन ऑफ फाई जो एक फंक्शन है जो कि x और y का फंक्शन है, हो गया फंक्शन ऑफ x और y। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही चीज मैं यहां पर लिखा हूं कि m dx अगर ले रहा हूं तो मुझे इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट फाई ऑफ एक्स वाई आएगा जरूर। वेयर इंटीग्रेशन, ये जो साइन है इंटीग्रेशन का, ये डिनोट कर रहा है इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये साइन है ना, dx रहने की वजह से ट्रीटिंग और ट्रीट करेंगे y को एज ए कांस्टेंट। क्लियर है? अब समझिए, ये तो हो गया। अब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस केस में ये इंटीग्रेशन का साइन और dx हट जाएगा, और इधर ये फाई ऑफ एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, फाई भी लिख दीजिएगा तो समझ में आ रहा है कि वो x और y का फंक्शन है। तो इसीलिए अगर मैं दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा तो m और ये इंटीग्रेशन और dx का साइन हट जाएगा, तो देयरफॉर m बचेगा इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट करूंगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x तो डेल फाई अपॉन डेल x हो जाएगा, और यहां पर चाहे तो आप ब्रैकेट करके लिख भी सकते हैं फाई के साथ x और y। हालांकि वो तो जान ही रहा है कि फाई जो है कि x और y का फंक्शन है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब एक बात यहां पर समझिएगा, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तो डेल एन बाई डेल एक्स है ना इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई होगा, या डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है? अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, है ना, नेक्स्ट स्टेप में। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए डेल एन बाई डेल एक्स यहां पर मैंने लिखा, और यहां पर बात को समझिएगा, डेल बाई डेल यहां पर मैं y ही लिखूंगा,
लेकिन बात यहां पर यह है कि m का वैल्यू क्या है, डेल फाई बाई डेल एक्स है। तो यहां पर मैं डेल फाई अपॉन, यहां पर m का वैल्यू क्या है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स है। क्या है, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स है। m के प्लेस पर डेल फाई अपॉन डेल एक्स लिख दिया मैंने, और यहां पर मैं लिख देता हूं कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ये कैसे लिखा मैंने m की जगह पर, तो m की जगह पर डेल फाई बाई डेल एक्स कैसे लिखा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिखा। देखिए m की जगह पर डेल फाई बाई डेल एक्स लिखा। अब ऊपर वाला मुझे इरेज करना पड़ेगा, तभी मैं आगे बता पाऊंगा, तब तक आप इसको उतार लीजिए। अब चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक ला चुके हैं डेल एन बाई डेल एक्स तक। तो सिंस डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल एक्स को आगे कर सकता हूँ, डेल वाई को इधर कर सकता हूँ, डेल फाई बाई डेल वाई, ठीक है। तो इसका मतलब सिंस ऑर्डर इज चेंजेबल डज नॉट मैटर, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, वो उससे कुछ मैटर नहीं करता है। तो सिंस डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई, ठीक है। अब मैं इसी को क्या करूंगा, नाउ पार्शियली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या हासिल होगा, तो जरा देखिएगा। मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मुझे होगा, चलेगा, क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा वो समझिएगा। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो डेल बाई डेल एक्स हट जाएगा, बचेगा ओनली एन। चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं पार्शियली, तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, तो डेल बाई डेल एक्स भी हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाई डेल एक्स भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल फाई बाई डेल वाई। अब प्लस, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो डेल बाई डेल एक्स तो हट जाएगा, और चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, इसीलिए एक इंटीग्रल कांस्टेंट फाई ऑफ वाई आ जाएगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि वाई एज ए कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक तो इंटीग्रल कांस्टेंट आता ही है, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं पार्शियली, तो वाई तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा, है ना। चलिए इतना क्लियर है। अब मुझे n का वैल्यू मिल गया है, ठीक है ना, n का वैल्यू यहां से मिल गया और वहां से m का वैल्यू मिल गया। चलिए पहले इतना आप उतारिए। तो देखिएगा आप यहां पर देखिएगा n का वैल्यू आपको मिल चुका है, ठीक है। और एक और आप देखिएगा, आपको इससे पहले m का भी वैल्यू मिल चुका होगा। m का वैल्यू आपका था डेल फाई बाई डेल एक्स। आप इससे पहले थोड़ा सा इसको पीछे की ओर बैक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि m का वैल्यू आपका था डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल फाई बाई डेल एक्स था। और n का वैल्यू आपको क्या मिला है, आपको डेल फाई बाई डेल वाई प्लस फाई ऑफ वाई। अब इतना हो गया है, अब आपको करना ये पड़ेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई उठाना पड़ेगा, m का वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा और n का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई था, ठीक है ना, तो इसको भी हमको अब करना पड़ेगा, इसी को मेन करना पड़ेगा और इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि इक्वल टू 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो m का वैल्यू जो लाए थे डेल फाई बाई डेल एक्स रख दिया इंटू डी एक्स, एन का वैल्यू डेल फाई बाई डेल वाई प्लस फाई ऑफ वाई इंटू डी वाई। आप बात को समझिएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल फाई बाई डेल वाई, ये डी वाई इसके साथ होगा तो इसके साथ मिल गया, प्लस फाई ऑफ वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखिए डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस से हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ फाई, ठीक है। अब प्लस इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ जी ऑफ फाई, मतलब ये कि जो जी है वो वाई का फंक्शन है। सिंपली यहां पर देख सकते हैं सिंस वेयर डी ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल टू फाई ऑफ वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर d को मैं कॉमन ले सकता हूँ, फाई ऑफ जी वाई हो सकता है, और फाई ऑफ जी वाई को, फाई प्लस जी वाई को मैं u लिख सकता हूँ, क्योंकि वेर u बराबर फाई ऑफ एक्स वाई, मतलब फाई जो है कि एक्स वाई का फंक्शन है और जी वाई का फंक्शन है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि फाई और प्लस जी वाई को u लेट कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये हो गया कि देयरफॉर यहाँ पर ये हो गया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी ऑफ यू हो गया है। इसका मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तभी डी यू हुआ है। इसका मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए इसका एक डिफरेंशियल मिल गया जो कि यू है।
u का जब डिफरेंशियल निकाला तो मुझको mdx प्लस एनडी मिल गया, यानी कि mdx प्लस एनडी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, अगर एग्जैक्ट होता है तो mdx प्लस एनडी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही हम लोग प्रूफ करना था। एक बार मैं देख लेता हूं। जी हाँ, तो यहां पर सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि mdx प्लस एनडी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन u है। u को मैंने जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो मुझे mdx प्लस एनडी मिल गया, यानी कि mdx प्लस एनडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी वजह से mdx प्लस एनडी का डिफरेंशियल मिला, है ना, मतलब u मिला। u को जब डिफरेंशियल निकाला तो mdx प्लस एनडी मिल गया। इसका मतलब mdx प्लस एनडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तब ऐसा होता है, mdx प्लस एनडी इक्वल टू 0 होता है। तो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर दिए। तो mdx प्लस एनडी इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। एक और बात देखिए, मैंने ये लेकर के चला, इसको प्रूफ किया नेसेसरी कंडीशन में, सफिशिएंट कंडीशन में मैंने ये लेकर के चला और इसको प्रूफ किया, ठीक है। तो ये पूरा करना है तभी आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये थ्योरम अगर आया तो एग्जाम में, और ऑब्वियस सी बात है आता ही है हर साल, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है थ्योरम, बहुत वीवीआई थ्योरम है। तो यही आपको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और उसमें मैं आपको बताऊंगा जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये तो मैंने आपको बतलाया कि भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसको कैसे पता करते हैं। तो del m बाई del y और del n बाई del x आपस में बराबर रहता है तो फिर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और इसको मैंने एक थ्योरम से भी प्रूफ करके दिखलाया नेसेसरी कंडीशन में कि जब मैं mdx प्लस एनडी इक्वल टू 0 को एग्जैक्ट डिफरेंशियल मानता हूं तो del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x बराबर आता है, और जब मैं del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x लेकर के चलता हूं तो उस केस में mdx प्लस एनडी इक्वल टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसी वजह से क्योंकि mdx प्लस एनडी का एक डायरेक्ट डिफरेंशियल u मिल गया, ठीक है ना। जब उस u को du निकालूंगा, मतलब u का जब डिफरेंशियल निकालूंगा जो कि d है, du है, उसको निकालने पर mdx प्लस एनडी निकल रहा है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कहा दिए कि mdx प्लस एनडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी वजह से जब mdx प्लस एनडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो mdx प्लस एनडी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यही प्रूव करना था सफिशिएंट कंडीशन में। अननेसेसरी कंडीशन में जैसा कि आप जानते ही थे कि del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x प्रूव करना था, तो दोनों ही कंडीशन में मैंने प्रूव करके दिखला दिया, आपको समझा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर आप सभी को मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक जनरल मेथड है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसके मदद से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, लेक्चर नंबर 13 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने राज्य, अपने जिले, अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। जोहार।